70 साल का बिगड़ा 7 साल में ठीक नहीं हो सकता। अनिल विज। आंगनवाड़ी वर्करों का नाजायज प्रदर्शन, चोरी पकड़ी गई तो पटवारी मचा रहे शोर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 70 साल का बिगड़ा हुआ 7 साल में ठीक नहीं हो सकता। सोनीपत में हैफेड के गोदाम में गेहूं पर पानी का छिड़काव के मामले पर बोले कि हम किसी भी भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। किसी भी विभाग में गड़बड़ी सामने आने पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्ती करते हुए बहुत पाबंदियां लगाई गई है। हमने बहुत कुछ ठीक कर दिया है। विज भाजपा की गोहाना हल्का की निगरानी कमेटी के संयोजक गुलशन विरमानी के बेटे साहिल के विवाह समारोह में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। विज ने आंगनवाड़ी वर्करों के प्रदर्शन को नाजायज बताया। अनिल विज ने कहा कि राज्य की आंगनवाड़ी वर्करों का प्रदर्शन नाजायज है। राज्य की आंगनवाड़ी वर्करों को देश में सबसे अधिक मान दिया जा रहा है। नाजायज मांगे नहीं मानी जाएंगी, नाजायज होगा तो सुना जाएगा। विज ने कहा कि पटवारियों की चोरी पकड़ी गई तो शोर मचा रहे हैं। सोनीपत पुलिस द्वारा उग्रवादियों को पकड़ने पर उन्होंने पुलिस प्रशंसा की। उन्होंने इसे पुलिस की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इसी माह 1250 चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। विज ने दावा किया कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं वहां भाजपा की सरकार बनेगी। पहले नारे देकर और भावनाओं को भड़काकर चुनाव होते थे, अब विकास पर चुनाव हो रहे हैं। भाजपा हरियाणा में नगर निकाय को लेकर तैयार है। डंके की चोट से चुनाव लड़ा जाएगा। इस मौके पर सांसद रमेश कौशिक, गन्नौर से विधायक निर्मल चौधरी, जजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़, गुलशन विरमानी, इंद्रजीत विरमानी आदि मौजूद। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का सारे विश्व में एक नाम पैदा किया है, तो जनता इस बात को जानती है। और आप देख लेना कि लोगों ने जो मर्जी भाषण दिए हों, जो मर्जी घोषणाएं की हों, लेकिन मतदान केंद्र के अंदर जाकर आदमी वोट कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी को ही डालता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सर्वे है, अपना सर्वे बता रहे हैं, अब कोई क्या कह रहा है उससे मुझे कुछ नहीं लगता। निकाय चुनाव होने हैं हरियाणा में कई सीटों पर, तो किस तरह की तैयारियां हैं अब उनको लेके? बिल्कुल पूरी तरह से हमारी तो जो सेना है भारतीय जनता पार्टी की जी, ये कभी बैरकों में नहीं जाती है कि काम खत्म हो गया 5 साल के लिए बैरकों में चले जाओ। ये तो हमेशा मैदान में रहती है जी। तो कोई चुनाव आ जाए हम पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से लड़ेंगे और डंके की चोट पर सभी नगर पालिका जीतेंगे। जिस तरह से हरियाणा में कटे, बिल्कुल मिलजुल कर चलेंगे। तो पार्टी सिंबल पे लड़ा जाएगा? मिलजुल कर चलेंगे। कुछ बातें पार्टी लेवल पर तय होती है, उनको वहाँ तय कर लेंगे। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। और पूछना कुछ? आप भर्ती प्रक्रिया भर्ती क्यों हो जाती है? देखिए अब पूरी तरह से हमने इतनी भर्तियां की हैं, लगभग 80,000 लोग हमने भर्ती की है। बीच बीच में कहीं कहीं पर व्यवधान आ जाते हैं और उनको भी हम हल कर रहे हैं और हम पकड़ रहे हैं। किसी बाहर लेने नहीं पकड़े हैं। अगर कोई गलत कर रहा था तो उसको हमारे अधिकारियों ने पकड़ा जाकर और हम उनको सबक सिखा रहे हैं और इस बीमारी को हम पूरी तरह से ठीक कर देंगे। सर, दिन पर दिन आशा वर्कर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए आशा वर्कर का जो है बिल्कुल नाजायज प्रदर्शन है। हरियाणा की आशा वर्कर को सारे हिंदुस्तान के प्रदेशों से ज्यादा मान दिया जाता है और जो जायज मांगे होती है वो मानते हैं, वो मैं बिना मांगे भी देता हूँ। मैं खुद कर्मचारियों के लिए लगातार प्रयास करता रहता हूँ और मैंने बहुत सारी सुविधाएं दिलवाई हैं। जो जायज मांग होगी वो मैं सुनूंगा, लेकिन नाजायज मांग को लेकर अगर करते हैं वो गलत है। सर, पटवारी भी हमें उनकी चोरी पकड़ी है, अब वो शोर मचा रहे हैं, तो उसका जो है कार्रवाई तो सरकार जरूर करेगी। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि तो छोटे अधिकारी हैं, इससे जो बड़े अधिकारी हैं तहसील लेवल पे उन पे वो भी बड़े का कुछ नहीं रखा गया। जो शामिल है सभी को उसमें जांच में शामिल किया गया। चलिए ठीक है सर।